हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो किंग होता है वो प्रिंसेस को डांट ही रहा होता है। प्रिंसेस ऐसे रोने बैठ जाती है। फिर किंग पिघल जाता है और बोलता है कि ठीक है, रो मत तुम, मैं तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं दूंगा, पर तुम्हें ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम आगे कुछ चीजें खराब ना करो। तो एपिसोड नंबर 143 की स्टार्टिंग होती है। प्रिंसेस किंग को हक कर लेती है और उसे सब कुछ बता रही होती है, वेल टांग वुलिन के बारे में। वो बता रही होती है कि मैंने उसे पहले भी देखा था रास्ते में, वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग लगा मुझे। और ऊपर से जो मार्शल सोल उसने रिलीज की थी फादर, तुमने देखा वो ऐसे ड्रैगन और डार्क ब्लू वाइन्स की तरह है, पर उसके अंदर काफी ज्यादा खतरनाक स्ट्रक्चर है, अजीब सी है। ऐसा तो मुझे पता लग गया, ऐसा लग रहा था कि मैंने वो देखी है, पर मुझे याद नहीं आ रहा है। एम्पर बोल रहा होता है कि सेम नहीं है तुम्हारी तरह। प्रिंसेस बोल रही होती है पर मैंने उसके साउल रिंग्स क्लियरली देखी थी, उसके पास 4 साउल रिंग्स हैं, उनमें 3 पर्पल और एक ब्लैक है। एम्पर बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि वो इंसान शर्क से है। प्रिंसेस बोल रही होती है क्या शर्क कॉलेज वही है ना जिसमें सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान रहता है इस दुनिया का। एम्पर बोल रहा होता है कि बाकी चीजें छोड़ो, वो एडवांस साउल मास्टर एलीट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे जो कि आने वाला है, तो मैं तब देखूंगा कि डूला कॉन्टिनेंट की पावर कहाँ पे है। प्रिंसेस बोल रही होती है जब मैं उनसे मिली थी मैंने विश्वास नहीं किया था कि इतने ज्यादा ताकतवर होंगे वो। एम्पर बोल रहा होता है फिर भी तुम्हें ध्यान देना चीजों पे, ठीक है। चलो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, अपना बताओ मुझे एंगेजमेंट के बारे में क्या सोचा तुमने। प्रिंसेस वहां से भाग चलती है और बोलती है कि नहीं, मैं नहीं करूंगी एंगेजमेंट। एम्प्रेस सोच रहा होता है कि क्या लड़की है। तभी एम्प्रेस वहां पे आ जाती है और बोलती है, योर मैजेस्टी यूनर अभी भी छोटी बच्ची है, वो मान नहीं रही है ना। एम्पर बोल रहा होता है कि तुम्हें पता ही है किस तरीके का करेक्टर है तुम्हारी डॉटर का, मैं काफी ज्यादा प्यार करता हूँ उससे, पर वो एक रॉयल फैमिली की मेंबर है, रूल्स को हम तोड़ नहीं सकते हैं, वरना हम कैसे स्टारडू के लोगों को रूल कर पाएंगे और उन्हें सही रास्ता दिखा पाएंगे। जो पहले का प्लान था उसके हिसाब से अरेंजमेंट्स करो। कंपटीशन के लास्ट में प्रिंसेस अपना फ्यूचर हस्बैंड चूज करेगी। फिर जो डिनर था वेलकम पार्टी का वो ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। विलन खा रहा होता है, सोच रहा होता है वो जल्दी से छुप के कहीं पे खाना पड़ना, मैं चुपचाप खाऊंगा तब तक इवेंट खत्म नहीं होता है। आज के इवेंट के बाद सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, मतलब जो भी है ये। फिर वो गुयू को ढूंढ रहा होता है, उसे गुयू दिखाई देती है। वो सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि ये दोस्ती कर रही है स्टारलू के लोगों के साथ। चलो भूल जाता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता वहां पे, क्योंकि कितना ज्यादा मतलब शर्म की बात है। ऐसे वो शर्मा ही रहा होता है। फिर वो कुछ चीज को फील करता है। प्रिंसेस आ रही होती है वुलिन के पास में, वो बोल रही होती है तुम अपनी मार्शल सोल को क्यों नहीं रिलीज कर रहे हो, क्या तुम्हें अकल आ गई अब। वुलिन बोल रहा होता है तुम मुझे यहाँ पे तंग करने के लिए आए हो। प्रिंसेस बोल रही होती है ऑब्वियस नहीं है। वुलिन बोलता है क्यों। प्रिंसेस बोल रही होती है कि किसने बोला था तुम्हें सोने के लिए, इंपॉर्टेंट इवेंट में बताओ मुझे सोना सही होता है। वुलिन ऐसे शर्मा रहा होता है, कुछ बोल नहीं रहा होता। प्रिंसेस वुलिन को खींच के ले चलती है और बोलती है कि चलो डांस करते हैं। वुलिन बोलते है कि क्या मुझे नहीं आता है। प्रिंसेस बोल रही होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे फॉलो करो। वुलिन गलती से अपने पैर से प्रिंसेस के पैर को दबा देता है। वो एक्चुअल में उसने इंटेंशनली किया होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं बताता हूँ तुम्हें कि प्रैंक क्या होता है। वो ऐसे बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहता था ऐसा करना, मैंने तुम्हें बताया ना मैं डांस नहीं कर सकता हूँ। प्रिंसेस बोलती है ध्यान से। वो फिर से पैर रख देता है। प्रिंसेस बोलती है कि तुम मेरे ऊपर पैर क्यों रख रहे हो बार बार। वुलिन बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बोला ना मैं डांस नहीं कर सकता हूँ। प्रिंसेस बोल रही होती है थर्ड टाइम था, तुम ऑन पर्पस कर रहे हो ना। वुलिन बोल रहा होता है मैं तुम्हें बोला ना मैं डांस नहीं कर सकता हूँ, तुम मुझे क्यों डांस करने के लिए फोर्स कर रहे हो। तो फिर ऐसे नाच ही रहे होते हैं। प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या मेरे ऊपर पैर रखना, है ना। वुलिन सोच रहा होता है कि मुझे गलत फीलिंग आ रही है यहाँ पे। प्रिंसेस बोल रही होती है कि मुझे डूला कॉन्टिनेंट के कल्चर को और जो शर्क कॉलेज है वो मेरे को काफी ज्यादा टाइम से अच्छा लगता था, आज उसे देख के मुझे काफी अच्छी फीलिंग आ रही है। प्रिंसेस वुलिन को प्रपोज कर देती है और बोलती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। ये सभी सुन के हैरान हो जाते हैं। वुलिन भी हैरान होके बोल रहा होता है क्या। प्रिंसेस बोलती है कि मुझे सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंसान पसंद है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आने वाले साउल मास्टर एलीट कंपटीशन को जीत जाओ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। फिर वहां से चल पड़ती है ऐसा बोल के। वुलिन काफी ज्यादा हैरान होता है और खड़ा होता है बीचों बीच। बाकी जितने भी लोग होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं वुलिन को देख के और ऐसे घूर ही रहे होते हैं वुलिन की तरफ। वुलिन सोच रहा होता है लड़की कितनी ज्यादा बुरी है, फिर वो छुप के रहना चाहता था और इसने सेंटर ऑफ अटेंशन बना दिया वुलिन को। तभी गुयू वुलिन के पास आगे बोलती है क्या तुम यहाँ पे रुक के एम्पर बनना चाहते हो। वुलिन उसकी तरफ देखता है। गुयू गुस्से से मुड़ के चल पड़ती है वहां से। वुलिन बोल रहा होता है मेरी बात सुनो, मेरी पहले पूरी बात तो सुनो। बाकी जो लोग होते हैं वो भी गुस्सा कर रहे होते हैं वुलिन के ऊपर और बोलते हैं कि तुम हमारी प्रिंसेस यूनर को डेट करना चाहते हो क्या, तुम मरना चाहते हो। तभी एम्पर भी वहां पे आ जाता है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो,
क्या मैं तुम्हारे नाम को जान सकता हूँ? वुलिन ऐसे ग्रीट करता है उसे और बोलता है कि मेरा नाम टांग वुलिन है। एम्पर बोल रहा होता है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा होगा आने वाले एडवांस साउल मास्टर कंपटीशन में। वुलिन ऐसे रोते हुए एल्डर काय के पास जाता है और बोलता है क्या मैं पार्टिसिपेट ना करूँ तो चलेगा? एल्डर काय बोलती नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम फाइट्स को अवॉइड करोगे तो तुम इनर कोर्ट में एंटर करने से भी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, और ऊपर से जो प्राइजेस है इस कंपटीशन के वो काफी ज्यादा बड़े हैं। जो फर्स्ट प्लेस विनर है इंडिविजुअल कंपटीशन का उन्हें साउल बोन मिलेगी। ये सुन के वुलिन हैरान होके बोल रहा होता है क्या साउल बोन है? वुलिन सोच रहा होता है अगर साउल बोन है तो जो मेरे को हेवन और अर्थ ट्रेजर चाहिए होते हैं वो मुझे मिल जाएंगे। मैं अपनी सील को आसानी से तोड़ सकता हूँ, पैसा बच जाएगा मेरा। सोच रहा होता है मुझे करना ही पड़ेगा, पर मैंने उसके बॉयफ्रेंड बनने की चीज पे हानि की है। साउल बोन के लिए कर रहा हूँ मैं सारी चीजें। फिर ऐसे में रात का सीन दिखाया जाता है। वुलिन गुई के रूम में जाता है और बोलता है कि मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। वो सब कुछ बता देता है गुयू को। गुयू बोलती है वेल तुम ये डिजर्व करते ही हो, तुम क्यों रिवेंज ले रहे थे उसके ऊपर? अगर दोबारा कुछ ऐसा वैसा हुआ तो कंपटीशन को मत ज्वाइन करना तुम। वुलिन बोल रहा होता है पर एल्डर काय ने बोला अगर मैं कंपटीशन में पार्ट नहीं लूंगा तो मैं इनर कोर्ट में पैर नहीं रख सकता हूँ, और मैंने सुना कि साउल बोन है इस कंपटीशन का प्राइज। गुयू सुन के गुस्सा हो जाती है और वुलिन को कमरे से बाहर फेंक के बोल रही होती है कि ठीक है करो पार्टिसिपेट, तुम जैसी तुम्हारी इच्छा, दफा हो जाओ यहाँ से। गुयू ऐसे रूम के अंदर अकेली होती है। वो सोच रही होती है काफी ज्यादा सीरियस होके कि साउल बोन। ऐसे में नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। एल्डर गाय बता रही होती है कि साउल मास्टर एलीट कंपटीशन एक बहुत बड़ा इवेंट होता है स्टालो कॉन्टिनेंट का। ये काफी ज्यादा लंबे टाइम से चलता आ रहा है डूला कॉन्टिनेंट में। जूलीजी के अलावा सभी 1 वर्सेस 1 कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, 2 वर्सेस 2 में भी, और 7 वर्सेस 7 जो मैच होगा उसमें हम जूलीजी को सब्स्टिट्यूट में डालते हैं। तभी कोई बोल देती है मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती हूँ। एल्डर काय बोलती है कि मैं तुम्हें एक बार दोबारा बोल देती हूँ ये जो कंपटीशन है ये तुम्हें रिप्रेजेंट नहीं करता है पर शर्क कॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो इसका मतलब ये है कि तुम शर्क के 7 मॉन्स्टर कहलाने से अपने आप को निकाल रहे हो, और सेम ही टाइम पे तुम इनर कोर्ट में पैर नहीं रख सकते हो। जैसा तुम करोगे स्टालू कंपटीशन में वैसा तुम्हारे साथ होगा, तो याद रखना मेरी बात को। गुई बोलती है कि ठीक है। वुलिन बोलता है गुई तुम पागल हो गए, तुम क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो? गुई बोलती है मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो चल पड़ती है चुपचाप ही। जिजी बोल रहा होता है क्या इसे अभी भी जलसी हो रही है, पर ये तो सही नहीं कर रही है। वुलिन बोलता है एल्डर काय मुझे माफ कर दो, मैं जाता हूँ उसे मनाने के लिए। एल्डर काय बोलती है सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। फिर ऐसे ही वुलिन गुयू के रूम में पहुंच जाता है और पूछता है कि गुयू क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो? गुयू बोल रही होती है कि मैं पार्टिसिपेट क्यों करूँ मुझे बताओ तुम। वुलिन बोलता है कि तुम क्यों ऐसे मुसीबतें खड़ी कर रहे हो, मैं तुम्हें एल्डर काय के पास लेके जाता हूँ, हम साथ में लड़ेंगे। क्या कर रहे हो तुम नहीं इनर कोर्ट में पैर रखना चाहते हो, तुम नहीं चाहते शर्क के 7 मॉन्स्टर्स में से एक कहलाना। गुयू बोल रही होती है कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं शर्क के 7 मॉन्स्टर्स में से एक बन सकती हूँ, ये मत भूलो कि मैं स्पिरिट टावर की मेंबर हूँ। ऊपर से बात यह है कि जो शर्क और स्पिरिट टावर के बीच में जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सही तरीके से पता है कि चल क्या रहा है एक्चुअल में। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में। अब मैं कंटिन्यू रखूंगा इसको जब तक इसके एपिसोड कंप्लीट नहीं होते हैं वहां से जहाँ से मुझे मिल रहे हैं। वेल तुम्हें पता है कहाँ से उठा रहा हूँ मैं। तो या लाइक कर दो इस वीडियो को। बाय।